क्या आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी की कहानी सिर्फ गांधी, नेहरू और भगत सिंह तक सीमित नहीं है? पर्दे के पीछे भी ऐसे अनगिनत नाम हैं जिनका संघर्ष, बलिदान और साहस देश को आज़ाद करने की नींव बने। ये वो लोग थे जिनकी कहानियां इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, लेकिन जिनकी कुर्बानियों के बिना भारत की आज़ादी अधूरी रहती। आज हम आपको ले चलेंगे उन अनसुने क्रांतिकारियों की दुनिया में जिनकी गूंज आज भी हवा में सुनाई देती है, अगर हम ध्यान से सुने। जब 1857 में पहली बार स्वतंत्रता की चिंगारी फैली तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर जैसे नाम सामने आए। लेकिन क्या आपने अजीमुल्ला खान, कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल का नाम सुना है? अजीमुल्ला खान ने लंदन में जाकर भारत की स्वतंत्रता की वकालत की और कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में तलवार उठाकर ब्रिटिश सेना से लड़े। इसके बाद आते हैं वो स्वतंत्रता सेनानी जो अपने विचारों से ब्रिटिश शासन की नींव हिलाने लगे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तिलक के लेखों और अखबारों ने उस समय जनमानस को जागरूक किया, उठिए कि यहाँ वो, और युवाओं को क्रांति की राह दिखाई। बंगाल में एक और क्रांति चल रही थी, अनुशीलन समिति और युगांतर ग्रुप जैसे संगठन। इनमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जैसे युवा शामिल थे, जिन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना अंग्रेज अधिकारियों पर हमले किए। खुदीराम महज 18 साल के थे जब उन्हें फांसी दी गई और वे भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी शहीद बने। साउथ इंडिया में भी स्वतंत्रता की लड़ाई तेजी से चल रही थी। वीर सावरकर, जिन्होंने विदेश में रहकर भारत की आज़ादी के लिए हथियारबंद आंदोलन की नींव रखी, अंग्रेजों ने उन्हें काला पानी की सजा दी, जहां वे अंधेरे कोठरी में वर्षों तक बंद रहे, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। नॉर्थ ईस्ट में रानी गाइदिनल्यू ने नागा आदिवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। महज 16 साल की उम्र में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने खतरनाक विद्रोही घोषित कर दिया था, और फिर थीं वो महिलाएं जिनका योगदान अक्सर छिपा रह गया। अरुणा आसफ अली, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा फहराया और अंडरग्राउंड होकर आंदोलन को गति दी। उषा मेहता, जिन्होंने गुप्त रेडियो स्टेशन के जरिए देशभक्ति का संदेश फैलाया। दुर्गा भाभी, जो भगत सिंह की नकली पत्नी बनकर उन्हें पुलिस से बचाने में मदद करती थीं। ये वो महिलाएं थीं जिन्होंने बंदूक से नहीं, लेकिन अपने साहस और बुद्धिमत्ता से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। आजादी की लड़ाई केवल हथियारों से नहीं लड़ी गई। कलम, विचार, संगठन और जनजागरण भी उतने ही जरूरी थे। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के मार्गदर्शक बने, या दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने ब्रिटिश संसद में खड़े होकर भारत की आर्थिक लूट का मुद्दा उठाया। और आखिर में वो लोग भी जिन्होंने विदेशों में भारत की आजादी के लिए आंदोलन छेड़ा, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज। उनका नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी युवाओं को प्रेरणा देता है। सिंगापुर से लेकर बर्मा तक नेताजी ने भारत को आजाद करने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता दिखाया। भारत की आजादी की कहानी सिर्फ एक आंदोलन नहीं, लाखों सपनों, संघर्षों और बलिदानों का संग्राम थी। ये कहानी उन अनगिनत नामों से बनी है जिनकी तस्वीरें हमारे स्कूल की दीवारों पर नहीं टंगी होती, लेकिन जिनकी आत्मा हर स्वतंत्र सांस में मौजूद है। तो अगली बार जब आप स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराएं, तो सिर्फ वो नाम याद मत कीजिए जो किताबों में है, बल्कि उन अनकहे नायकों को भी याद कीजिए जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं। ये कहानी अधूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी पहचान है।